तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दिल्ली से गोवा जा रहे हैं। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस गोवा तक का है 1893 किलोमीटर। पहली हमारी जर्नी है, ये एक्सप्रेस वे को पकड़ लिया है। मक्खन ब्रेड हम लेकर के आए थे। हैदराबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये पहला पेट्रोल पंप हमको तो आगे जाके देखिए यहाँ पर रास्ता बंद है और हमने देखा सामने देखिए विंड मिल्स। हैदराबाद से चलकर लगातार हमने ड्राइविंग करी है। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम दिल्ली से गोवा जा रहे हैं और आज हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ कि गाड़ी में हमने पेट्रोल, पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमने पेट्रोल कितना भरवा लिया है। गाड़ी में हमने पेट्रोल भरवाया है 3100 रुपये का और टोटल 32 लीटर हमारी गाड़ी में पेट्रोल पड़ा है। और होंडा अमेज है हमारी गाड़ी और देखते हैं कितना एवरेज देती है गाड़ी की। इस समय मैं आपको मीटर रीडिंग बताता हूँ कि कितने किलोमीटर है इस समय। और देखिए हमने गूगल मैप लगा लिया है और गूगल मैप पर हमने लगाया है दिल्ली से गोवा अगोंडा तक जाने के लिए। और ये देखिए आप, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस गोवा तक का है 1893 किलोमीटर और टाइम लगेगा 1 दिन और 12 घंटे। हे गाइस, तो जैसे कि नवनीत ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू गोवा बाय आवर कार और हम इस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि पेट्रोल पंप कितने हैं, टोल प्लाजा कितने हैं और उनके क्या क्या चार्जेस हैं और कितने किलोमीटर है ये जो एक्सप्रेस हाईवे है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि हमने बीच में कहाँ पर स्टे लिया और कितने किलोमीटर के बाद में। और इसमें हम ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या खाने को मिल सकता है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि पहली हमारी जर्नी है ये इतनी लंबी 1893 किलोमीटर की। हमने कभी आज तक लाइफ में इतनी बड़ी जर्नी नहीं करी और पहली बार हम ये जर्नी कर रहे हैं और सारी जानकारी आपको देंगे। पड़कल को क्रॉस करने के बाद में हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पकड़ लिया है और अब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और विजिबिलिटी 300 से 400 मीटर तक ही है और चारों तरफ स्मोक होने की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक बड़ौदा की तरफ जा रहा है और एक दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे वापस। तो अब हम ये ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफेटेरिया का बोर्ड लगा हुआ है और एक पेट्रोल पंप का भी बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर जेबीसी से कुछ खुदाई हो रही है। और तो चलते चलते भूख लगाई है और अब टाइम हो गया है कुछ खाने का और इस समय बज रहा है 12:30।
तो 12:30 बज रहे हैं और सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया है, तो अब नाश्ते का टाइम हो गया है। ये मक्खन ब्रेड हम लेकर के आए थे कि रास्ते में अगर भूख लगेगी तो खाएंगे। तो हम अलवर पहुंच चुके हैं और लेफ्ट हैंड साइड को जो रोड जा रहा है वो अलवर की तरफ जा रहा है और ये अलवर का टोल प्लाजा है। तो जिन्हें अलवर जाना है वो लेफ्ट हैंड साइड से टोल प्लाजा से आगे बढ़ते हुए अलवर शहर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस पोस्ट भी है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। और यहाँ से मुंबई के लिए बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे और हमें चूँकि मुंबई जाना है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये जो पेट्रोल पंप है ये एचपी का पेट्रोल पंप है और ये वर्किंग है। हम फरीदाबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये पहला पेट्रोल पंप हमको हाईवे पर मिला है जो कि चालू है और वर्किंग है। हाईवे पर ड्राइवर सीट के राइट हैंड साइड में जो प्लांट्स लगाए गए हैं, फ्लावर्स लगाए गए हैं, वो पर्पसली लगाए गए हैं। इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। दूसरा, सामने से आने वाली गाड़ियों की जो हाई बीम होती है रात के समय में, उससे बहुत सेफ्टी रहेगी। तो पहुंच गए हम दौसा। दौसा का टोल प्लाजा नीचे की तरफ है और जिनको दौसा जाना है वो नीचे टोल प्लाजा से आगे बढ़ते हुए शहर की तरफ चले जाएंगे और मुंबई जाने के लिए अब हम सीधा जाएंगे। दौसा से सीधा जाने के लिए जब निकले हैं तो आगे जाके देखिए यहाँ पर रास्ता बंद है और लेफ़्ट हैंड से डायरेक्शन है कि भाई लेफ़्ट हैंड की तरफ से जाना है। तो दौसा से आगे बढ़ते हुए जब हम आगे निकले हैं करीब 10 किलोमीटर के बाद आगे सीधे जाने का रास्ता बंद है। यहाँ से लेफ़्ट हैंड की तरफ जाना है और टोल प्लाजा है, उधर से बाहर निकल के देखते हैं आगे मुंबई के लिए किधर का रास्ता निकलता है। हर 500 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे चीमनपुरा राजस्थान में आकर के रुक गया है और अब हम चीमनपुरा से आगे बढ़ रहे हैं और फिर बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि चीमनपुरा टोल प्लाजा में हमारे टोल के चार्जेस कितने लगे। इसके बाद हम दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ गए और हमने देखा तो ये टोल प्लाजा बना हुआ है दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे। टोल प्लाजा बना हुआ है लेकिन फंक्शनल नहीं है, आगे से ब्लॉक है। तो मुंबई जाने के लिए क्या रास्ता है ये अभी भी हम सर्च कर रहे हैं और हम सर्च करके ही मानेंगे। तो दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम कौथुन के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और अब हम इंटरनल रोड पर चल रहे हैं। देखते हैं कितनी दूर तक लेकर के जाएंगे, ये रोड कितनी दूर तक जाएगी।
तो इस समय हम टोंक पहुंच चुके हैं और अब हम पेट्रोल को टॉप अप करवा रहे हैं। देखते हैं कितना पेट्रोल आ रहा है इसके अंदर और फिर इसके बाद आगे कोटा की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखिए 19 लीटर पेट्रोल आया है 2000 बल्कि 2100 रुपये की रीडिंग है 39644। तो कल हमने डिस्टेंस कवर करा था दिल्ली टू झालावाड़, करीब 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कल हमने कवर करा था। झालावाड़ पहुंचते पहुंचते रात के करीब 11 बज गए थे। रात को हमने 11 बजे झालावाड़ में स्टे करा और सुबह अपनी जर्नी दोबारा से स्टार्ट करी। तो अब हमारा पहला डेस्टिनेशन आएगा इंदौर। क्लीन एनर्जी का सोर्स, सामने देखिए विंड मिल्स। तो देखने वाली बात यह है कि विंड मिल्स काफ़ी सारी हैं, 2 4 5 7 नहीं है। शुरू में हमें लग रहा था 6 7 8 9 है, लेकिन काफ़ी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं और जो विंड मिल्स है वो क्लीन एनर्जी का सोर्स है। तो चाय का समय हो गया है, आइए आप और हम मिलकर के चाय पीते हैं। तो हमारी चाय और नाश्ता हो रहा है विंड मिल्स के आसपास। गुड मॉर्निंग इंडिया। तो हम पहुंच गए हैं महाकालेश्वर टोल प्लाजा पर। तो यहाँ से आगे अब हम इंदौर की तरफ जा रहे हैं और ये है इंदौर उज्जैन हाईवे। अभी अभी महाकालेश्वर का दूसरा टोल प्लाजा निकला है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से इंदौर 12 किलोमीटर है और आगे चलते हैं इंदौर की तरफ। यहाँ पर यह बात बताना ज़रूरी है कि इंदौर की इंटरनल रोड बहुत ही ख़राब है और जगह जगह पैचेस हैं, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो एक बार फिर से पेट्रोल भराने का टाइम आ चुका है। इस समय हम पहुँचे हैं रायपुरिया और रायपुरिया पेट्रोल पंप पर। एक बार फिर हम टॉप अप करवा रहे हैं अपनी गाड़ी को। और अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसी रोड पे जहां पर काफ़ी पहाड़ वगैरह हैं, बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा है और चारों तरफ मतलब एक बहुत ही बढ़िया सा फीलिंग आ रही है इधर इस रोड पे चलते हुए। तो मैंने कहा एक छोटा सा इसमें थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो इस समय हम पहुंच गए हैं गोधरा और बड़ौदा की तरफ हम लगातार चलते जा रहे हैं। रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक है इस समय और आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखें कितने देर में बड़ौदा पहुंच जाएंगे और बड़ौदा जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि आगे मुंबई के लिए कब चलना है।
यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि झालावाड़ से चलकर लगातार हमने ड्राइविंग करी है और हम मुंबई पहुँचे हैं सुबह 4:30 बजे, और झालावाड़ से हमने स्टार्ट करा था सुबह 8:30 बजे। हाँ, बीच में हम 1-2 घंटे के लिए रुके थे, चाय नाश्ता वगैरह किया था, लेकिन झालावाड़ से चल करके हम सीधा मुंबई पहुँचे हैं और हमारे को लगे हैं 22-23 घंटे। और फिर हमने डिसाइड करा कि मुंबई में हम स्टे करेंगे और हमने मुंबई में स्टे करा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा गोवा तक, और मुंबई टू गोवा पार्ट 2 वीडियो भी इसी वीडियो के साथ साथ देखें।